नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के साथ। खबर शिमला से है, जहां हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं हुए। वहीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके बाद जानकारी देते हुए राजस्व और बागवानी मंत्री जगत नेगी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारियों की भर्ती स्टेट काडार की जगह डिस्ट्रिक्ट काडार पर करीब 900 पद भरने की मंजूरी दी गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में फिल्म पॉलिसी के लिए भी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के गठन को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया, न्यूज, वेब पोर्टल, वेबसाइट की नीति बनाने को भी मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। साथ ही मिड डे मील वर्कर को मातृत्व अवकाश मिलेगा। उन्होंने बताया कि एकल महिलाओं के लिए एकल नारी आवास योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें घर बनाने के लिए 1.5 लाख की राशि दी जाएगी। जो मिड डे मील वर्कर हैं उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट जो हैं वो एक्सटेंड किए हैं और जो हमारा सुजानपुर 50 बेडेड से 100 बेडेड किया, इसमें 35 पोस्टें जो हैं वो अतिरिक्त जो हैं वो भरी जाएंगी। एक जो प्रोजेक्ट हमारे शुरू नहीं हुए हैं बिजली के 5 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच में, क्योंकि उनका थोड़ा सा कई अंडर एग्जीक्यूशन है और कई जो है स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में भी एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी और वो हर केस का रिव्यू करेगी, चेक करेगी कि उसका क्या स्टेटस है, उसको कैसे उसके काम को आगे बढ़ाना है। जितने भी हमारे इसका नाम रखा गया है हिमाचल प्रदेश डिजिटल पॉलिसी, जिसमें जो इम्पैनलमेंट है, जिसमें हमारे न्यूज वेब चैनल्स हैं, न्यूज वेब साइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया है, ये जो है सबको जो है उनके लिए भी एक पॉलिसी जो है स्वीकृति की गई है, जिसमें सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाएगा। कितने तक के जो है को कितनी फीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका होगा, या जो भी मतलब इससे रिलेटेड है जो सोशल मीडिया से, उसके बारे में ये पॉलिसी बनी। हिमाचल प्रदेश में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाएगी। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट विभाग का जिम्मा देख रहे मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में औसतन 50% दुर्घटनाएं एनएच पर होती है और हादसों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान स्कूलों में भी चलाया जाएगा। साथ ही लाइसेंस बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि साल 2023 में 881 लोग दुर्घटनाओं में काल का ग्रास बने, जबकि 2022 में ये आंकड़ा 1032 था। वहीं 13% कमी के बावजूद हादसों को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट चयनित किए जा रहे हैं। साथ ही दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5000 इनाम दिया जाएगा, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, ऐसा प्रावधान भी किया गया है। इसी के साथ ब्लैक स्पॉट को चयनित करने के आदेश दिए गए हैं। जो रोड सेफ्टी में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक हम जागरूकता कैंपेन जो चला रहे हैं, 15 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा और हालांकि हमारे एक्सीडेंट्स जो रेशियो है उसमें 13% की डिक्रीज आई है, लेकिन हम इसको कोई तुलनात्मक विवरण के साथ नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट को जितना हम रिड्यूस कर सकें। और अभी तक जो है सड़क हादसों में इस साल जो है 881 लोगों की जानें गई हैं। पिछले साल ये 1032 लोगों की जानें गई थी। तो इसलिए रोड सेफ्टी की तरफ स्पेशल फोकस हम करने जा रहे हैं और हमने ये भी कर दिया है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, जो लोग सड़क पे एक्सीडेंट में जो छोड़ के चले जाते थे, अब जो भी हॉस्पिटल पहुंचा के देगा उस व्यक्ति को, उसको हमने 5000 का इनाम रख दिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि वे युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रशिक्षित करने की दिशा में काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग देने की जरूरत है। साथ ही ये सब कुछ सामाजिक विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि विभाग देना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। मुख्यमंत्री ने उसे इस बारे में कोई बात नहीं की। यदि मुख्यमंत्री ने पूछा होता तो वे इस बारे में बताते। अब उन्हें जो विभाग मिला है वे उसी में काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों राजेश धर्माणी को मनपसंद विभाग न दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में चारों सीट पर जीत का दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है और बीजेपी प्रचार प्रसार पर ज्यादा ध्यान देती है। बोला था कुछ एडजस्ट करने को हुआ नहीं हो। इस विभाग में सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो जो स्किल गैप है उसको फिल करने की है। हमारा जो यूथ है उसको हम स्किल ट्रेनिंग दे सकें, टेक्नोलॉजी ट्रेन बना सकें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ट्रेनिंग में जो गैप है उस स्किल गैप को फिल करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अंतर है। बीजेपी जो प्रचार प्रसार है उसमें बहुत फोकस करती है और आरएसएस का इनको मेन मुख्य योगदान रहता है। अगर आरएसएस को अलग कर दें तो बीजेपी तो कहीं स्टैंड नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। हमने अभी सरकार गांव के द्वार जो है कार्यक्रम शुरू किया है। 17 तारीख से विधिवत तौर पे जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी नेता जो हैं वो सरकार की योजनाओं को लेकर गांव में जाएंगे। जो हमारे गांव में लोग रहते हैं या शहरों में लोग रहते हैं उनके जो समस्याएं हैं उनके। शिमला में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ 1 साल में ही बड़ा जन आक्रोश पैदा हो गया है। साथ ही कर्मचारियों को ओपीएस के नाम पर सरकार ने ठगा है, जिसके चलते हजारों बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और सरकार ने 1 साल में ही 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है, लेकिन विकास कार्य फिर भी ठप है। वहीं भर्तियां 1 साल में एक भी नहीं हुई है। साथ ही युवा रोजगार भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। इसी के साथ नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है, लेकिन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। विद्युत बोर्ड कर्मचारी वेतन और पेंशन न मिलने के कारण आज सड़कों पर आ गए हैं। कांग्रेस की सरकार का 1 साल 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और इस 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में अगर हम देखें कि जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और विशेष तौर से मैं इस बात का मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिनके बारे में बहुत लंबा लंबा बोलते रहे कर्मचारियों के अधिकारियों की हितैषी है, यही कहते रहे। खबर धर्मशाला से है, जहां हिमाचल प्रदेश बीजेपी के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि जिस तरह के हालात सुक्खू सरकार के चल रहे हैं उससे लगता है कि शायद ही बरसात तक ये सरकार चल पाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी को ऑपरेशन लोटस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कांगड़ा से भेदभाव का खामियाजा कांग्रेस सरकार को झेलना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतान करना पड़ेगा। विशेष रूप से आज हमारे संगठनात्मक जिला कांगड़ा की बैठक, जहां आने वाले समय में संगठन की योजना और उसकी दिशा क्या होगी, जहां इस पर आज चर्चा हुई। हमारे पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री विशेष रूप से उपस्थित थे। वहीं जो कांगड़ा जिला के साथ जो भेदभाव हो रहा है पिछले 1 वर्ष के इस कालखंड में, उसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। आज कांगड़ा के वरिष्ठ नेतृत्व ने मिलकर डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा को एक ज्ञापन दिया है कि ये जो हमारा धर्मशाला विश्वविद्यालय, कृषि जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय
का जो परिसर पिछले लंबे समय से जो है विचाराधीन है, इसको लेकर कि केंद्र की सरकार ने 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। देश भर में युवाओं को रोजगार के साथ अब जोड़ने के लिए स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि डालपुर में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के बारे में जागरूक किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच और सेवा भारती संस्था की तरफ से इस विषय को लेकर सरवरी से लेकर डालपुर तक एक रैली निकाली गई और युवाओं से आग्रह किया गया कि वह अपने आप को शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में भी काम करें ताकि युवा रोजगार की राह अपना सकें। पूरे देश में चाइनीज वस्तुओं का और अनेक प्रकार के विदेशी वस्तुओं का व्यापार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। रोजगार की समस्या अपने आप में विकराल समस्या बनती जा रही है। स्वरोजगार की कोई व्यवस्था ठीक से दिख नहीं रही है। इन समस्याओं को बिलासपुर में समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली अर्धनारेश्वर समाज सेवा समिति के बैनर तले झंडूता में नशे के खिलाफ विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में आसपास की पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, पुलिसकर्मी और समाजसेवी के साथ बुद्धिजीवियों ने भाग लिया, जिसमें संस्था की तरफ से सभी गणमान्य लोगों को टोपी और हार पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर अर्धनारेश्वर समाज सेवा समिति की तरफ से झंडूता बाजार में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस दौरान बिना हेलमेट से वाहन चलाने वाले चालकों को सुरक्षा की नसीहत देते हुए निःशुल्क हेलमेट प्रदान किए गए। आज हमारा नशे के खिलाफ जो अभियान रखा था, हमने मुहिम चलाई हुई है नशे के खिलाफ। ये चिट्टा नामक जो पदार्थ आया है, जहरीला पदार्थ, और ये स्लो जहर है, ये हमारे बच्चों की ये जीवन खराब कर रहा है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई कितनी मुश्किल में अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं और वो नशे में अपना लाइफ, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। जैसे आपने रेप के लिए रेप केस। तो चलिए फिलहाल उस बुलेटिन को यही करेंगे समाप्त। नमस्कार।